हाय ब्यूटीफुल सोल डिवाइन फैमिली, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आ चुकी हूँ एक रीडिंग लेकर के। और मैं यही ईश्वर से यही कामना करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ओके, और चलिए बढ़ते हैं आज रीडिंग का क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। और बट जो भी निकल के आएगा मुझे विश्वास है बिल्कुल बहुत सुंदर होगा, आपको हैप्पी करने वाला होगा। ओके, बस वो उसके साथ बने रहिएगा। ओके थैंक यू सो मच लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए। आप लोग जितना प्यार दे रहे हो, जितना आशीर्वाद दे रहे हो ना, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। और जितना मैं धन्यवाद बोलूँ उतना कम है डियर। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रेटिंग में। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैसेज निकल के ये आ रहा है कि क्या है जो आश्चर्यचकित है। क्या आपके जीवन में ऐसा आ रहा है जो आश्चर्यचकित करने वाला है लोगों को, या लोग बिल्कुल अचंभित हो रहे हैं, कुछ ऐसा पाया है आपने। और फाइनली जो भी है निकल के जो भी आएगा सब कुछ मिलेगा आपको सुनने को। जो भी रीडिंग में क्या निकलता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन एकदम में मैसेज आया कि आश्चर्यचकित होने वाला है। तो बिल्कुल आश्चर्यचकित होने वाला है। और कुछ ऐसा तो हो रहा है जो आश्चर्यचकित है, लोगों की निगाहों में आश्चर्यचकित है। या आप कुछ ऐसा पा रहे हो, कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिससे लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। फाइनली जो भी होगा सामने आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर मैसेज निकालती हूँ। सबसे पहले एंजल मैसेज निकालूंगी और उसके बाद में फिर मैं टैरो से लूँगी। ओके, तो आप लोग जानते ही हो, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। और हम तो यही कहते हैं और कि उनकी ही कृपा से सारे काज होते हैं। उनकी ही कृपा से हमको जो भी मिलता है सब ईश्वर की ही कृपा से मिलता है। और जो भी मिलेगा वो भी ईश्वर की कृपा होगी। जो मिल रहा है उसके लिए थैंक यू करिए, जो नहीं मिला है उसके लिए परेशान मत होइए डियर। क्योंकि जो नहीं भाग्य में होगा ना वो नहीं मिलता है। ये लोग कहते हैं ऐसा है, लेकिन कर्म करो, कर्मों से भाग्य परिवर्तित हो सकता है, लेकिन भाग्य से कभी कर्म परिवर्तित नहीं होता। इस बात पर हमेशा फोकस रहना। ओके, और इस मेरी बात को अगर आप लोग इतना मुझे चाहते हो, इतना मानते हो, तो मैं एक बात तो आप लोगों के लिए बता ही दूँ यहाँ पर कि कर्म एकदम स्वच्छंद होता है। कर्म करने के लिए मनुष्य, कर्म करने के लिए प्रत्येक जीवात्मा बिल्कुल बिल्कुल आज़ाद है। ईश्वर ने आज़ादी दी है, आप कोई भी कर्म कर सकते हो। ओके, और भाग्य कभी भी कर्म को नहीं बदल सकता। भाग्य कर्मों से ही बनता है। भाग्य की जर्नी कर्म है और कर्म की जर्नी मनुष्य है। मनुष्य क्या सोचता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वही निहित करता है, उसी को निहित करना है। समझा? तो ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। चलिए मैं देखती हूँ रीडिंग में क्या निकलता है। फिलहाल मैं सबसे पहले एंजल मैसेज लूँगी। थैंक यू एंजल, थैंक यू। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है मैसेज, प्लीज़ एंजल गाइड करें हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। जितने भी निकलते हैं मैं सब लूँगी। ओके, यहाँ पर जगन्नाथ का मैसेज आ रहा है, जगन्नाथ स्वामी का। थैंक यू जगन्नाथ स्वामी, थैंक यू, वेलकम वेलकम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधरं गगन सदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगाभिधान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभा श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रम भजे। तो यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी, बिल्कुल आप यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी के भक्त हो। और यहाँ पर बिल्कुल मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं बिल्कुल जो जगन्नाथ को बहुत दिल से मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखो जगन्नाथ एक लोग कहते हैं कि मूर्तियों में प्राण नहीं होता, लेकिन मैं ये कहती हूँ मूर्तियों में प्राण हमसे ही प्राण मूर्तियों में आता है। अगर आप उसको मूर्ति समझेंगे तो वो मूर्ति है, अगर आप उसको जीवंत ईश्वर समझेंगे तो वो ईश्वर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या समझते हो या क्या समझना चाहते हो। ये ईश्वर को आपको बताना होगा। आपको क्या चाहिए ये ईश्वर को बताना होगा। आप कैसे हो ये ईश्वर को बताना होगा। ठीक है, आप चाहते क्या हो, आप किस रास्ते पे चलना चाहते हो। चोजन वन के लिए तो बहुत सारे रास्ते अवेलेबल करवा दिए जाते हैं और हर एक सोल यहाँ पर चोजन वन नहीं होती है, ये आप लोग जानते हो।
बहुत ही कम ऐसी सोल होती है जिसको जिसको चूज करने का मौका दिया जाता है। उसमें से 70% में से अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ 20%। और ये सोल बहुत महत्वपूर्ण होती है ईश्वर के लिए, जिसको चूज करने का मौका देता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, हमारे देव, हमारे आदि देव, और जो भी हमारे डिवाइन है। तो इनको जो भी ऐसे जीवात्मा को जो भी मौका दिया जाता है ना, ऐसी जीवात्मा बहुत प्रमुख होती है। प्रमुख जीवात्माओं में इसकी गणना होती है और इसकी कदर ईश्वर भी करता है। ये हमेशा याद रखना। ये एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी ऐसे भक्तों से मत टकराना, जो आदिशक्ति का परम भक्त हो, उससे कभी भी मत टकराना। देखो, देख करके तो कुछ दिन के लिए कुछ सीख सकते हो, लेकिन जो पैदाइश के साथ में आया है उसको सिखाना नहीं पड़ता, उसको सिर्फ उंगली दिखाना पड़ता है बस। उसको मार्गदर्शन करना पड़ता है, वो भी गुरु का। ऐरा गैरा ऐसा कोई नहीं उसको सिखा सकता, उसको गुरु ही सिखाएगा और गुरु ही उसका मार्गदर्शन करेगा। और जब गुरु मार्गदर्शन करता है ना, तो फिर उसको रास्ता भटकना, रास्ता भूलना, ये उसके लिए इम्पॉसिबल। उसको बस एक बार उसको बताना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके रिश्ते की बातचीत चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर रिश्ते के लिए क्या है, ओ माय गॉड जगन्नाथ स्वामी, ओ माय गॉड, क्या बोलूँ मैं एकदम दिमाग गया, एकदम इनर सोल एकदम कि क्या ऐसा आ रहा है जो लोग अचंभित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित है लोग, हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों को यहाँ पर रिश्ते का वेट है और कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पर डेफ़िनेटली होने वाला है। और मुझे ये होप भी लग रहा है कि मतलब लोग ये अपना ये विश्वास करके बैठे बिल्कुल कि मतलब इस सन 2025 में एंड तक उनका रिश्ता कंप्लीट होना ही चाहिए। तो ये आप यहाँ पर जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो बिल्कुल फाइनली मुझे ऐसा लगता है वो रिश्ते को ही लेकर के इस रीडिंग को सुन रहे हैं। फाइनली जो भी है जो भी है, थैंक यू सो मच। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपका कोई एक रिश्ता, एक दो रिश्ते आपके ख़राब हुए हैं जो लौट गए हैं और उनको आपने बड़ी सफाई दी, लेकिन कुछ ऐसे लोग आपके आपके ही इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये रिश्ता आपका हो, तो उन लोगों ने मुझे ऐसा लगता है वापस कर दिया, या वो लोग खुद लौट गए, जो भी है। ठीक है, लेकिन आप उनको बताना चाहते हो कि जो एक बार जो अब उनकी इच्छा हो रही होगी कि वो दोबारा आपके पास आएँ, आपके पास वो रिश्ता करने आएँ, और वो तैयार भी होंगे, लेकिन अब आप नहीं करना चाहते हो। अब आप ये कहते हो कि जो छूट गया, जो टूट गया, वो ख़त्म हो गया, सो अब नहीं। अब वो दोबारा हम ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी में, जो आकर के हमको भी तोड़ें, ऐसा आप बोल रहे हो। ओके, तो आप यहाँ पर उनको मौका नहीं देना चाहते हो, बट उनको ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आपके दिल में मुझे ऐसा लगता है किसी से दिल लगी, किसी से आपका प्यार, कुछ ऐसा संबंध हुआ होगा, तो यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि उससे आपको मुक्ति मिल रही है। फाइनली यहाँ पर डिवाइन आपको कोई बहुत अच्छा रिश्ता, कोई बहुत अच्छा इंसान आपकी ओर भेजा जा रहा है, जिससे मतलब आपकी सारी उस इंसान से ही आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, उसको पा कर के आप पूरे हो जाओगे। मैं यहाँ पर अगर ये बोलूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, मैं राइट हूँ मैं। ओके, बिल्कुल यही है, बिल्कुल इसी से आपको उस व्यक्ति से छुटकारा मिल रहा है, और इस व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर यूनिवर्स संदेश पहुँचाना चाह रहे हैं, और पहुँचा भी दिया है मैसेज उसको तक। तो यहाँ पर वो आपके लिए आपसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके लिए केयरफुल होगा, आपको ज़्यादा हैप्पी रख सकता है, संभाल के रख सकता है, बहुत केयरिंग होगा आपके लिए, और बहुत ही लविंग होगा आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। ये जो पर्सन आ रहा है ना, ये आपके लिए बहुत ही केयरफुल होगा, और मतलब आपकी केयर करेगा। वो अपने लिए केयरफुल नहीं होगा, आपको लेकर के केयरफुल होगा और आपकी बड़ी केयर करेगा। ओके,
यहाँ पर, और वो तुमको पाने के लिए जद्दोजहद बहुत पहले से कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता ये रीडिंग किधर जा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है ये रीडिंग बिल्कुल लव फायर होती जा रही है। और तो यहाँ पर वो मतलब आपके लिए वो कांटों पर भी चलने के लिए रेडी है आपके साथ। मतलब वो आप बेशक आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपने कहा भी है, मुझे ऐसा लगता है किसी से, कि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ और मेरे पास करियर नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है। कभी कभी ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, तो ये सौभाग्य होता है कि हमारे जीवन की जर्नी में, रास्ते में ऐसे लोग, ऐसा हम सफ़र मिल जाए जो पूरी तरीके से आपको समर्पित हो। ऐसा हम सफ़र आपकी लाइफ में अगर आता है, तो ये फाइनली आपका ये प्रारब्ध के पुण्य कर्मा है, और ये प्रारब्ध का ही आपका सोलमेट हो सकता है। ओके, ये आपका इस जन्म का नहीं होगा, ठीक है। और वो अब यहाँ पर आपसे, यहाँ पर वो सॉरी बोल रहे हैं, वो माफ़ी मांग रहे हैं, जिनको पहले जब आप उनके पास थे तब उनको समझ में नहीं आया। जैसे कहते हैं ना कि जब लोगों के पास जो रिश्ता होता है, जो चीज़ होती है, उसकी लोग कदर नहीं करते, और जब वो चली जाती है तब उसकी याद आती है, तब उसकी बड़ी कदर करने का जी करता है, बड़ा उसको प्यार करने का मन करता है। कुछ लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होती है, जब तक उनके पास रहो तब तक उसकी कदर नहीं होती है। खैर, ये ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के अंदर देखा है। ओके, हाँ, तब तक उसकी कदर नहीं करते हैं वो लोग।